वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। इस बार इंडिया ने चाइना को उसी की भाषा में जवाब दिया है। जी हाँ, इंडिया ने चाइना को इस बार मुंह तोड़ जवाब दिया है। और जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स थे, जी हाँ, जो रणनीतिक रूप से लाभदायक होते हैं मिलिट्री एक्शन में, उस पर इंडिया ने कब्जा कर लिया है। या इंडिया टू कवर कंट्रोल, कब्जा तो नहीं बोलिए, वो हमारा ही क्षेत्र था, हम उसको निष्क्रिय छोड़ दिए थे, अब फिर से हम उसको सक्रिय कर दिए हैं। जी हाँ, आखिर हुआ क्या है ये बताता हूं। अभी इंडिया और चाइना के बीच जो स्टैंड अप चल रहा था, उसका जो 15 जून को नाइट को जो तो हुआ गलवान वैली में हुआ, उसके बाद चाइना ने कुछ डिसएंगेजमेंट किया, अपने सैनिकों को हटाया पीछे, लेकिन सिर्फ गलवान वैली वाले एरिया में, पैंगोंग सो, डेप्सांग, ये सब वाला भी एरिया था जहां तो चाइना बात करने से इनकार कर दे रहा था। और इतने दिनों से टॉक्स चली आ रही थी, बातचीत चली आ रही थी, वो मिलिट्री स्तर पे भी और हमारे डिप्लोमेटिक स्तर पे भी। लेकिन चाइना ने यह शर्त रख दिया कि तुम पीछे हट जाओ, उसके बाद हम पीछे हटेंगे। इंडियन आर्मी ने रिफ्यूज कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया, कहीं पीछे हट गया तो चाइना और आगे ना बढ़ जाए। तो आखिर होता क्या था, पहले से ऐसी मैकेनिज्म थी कि इंडिया कहता था कि ये एरिया हमारे अंदर है, चाइना कहता था ये एरिया हमारे अंदर है। तो जो एरिया पे विवाद था, वो एरिया पे दोनों लोग एलएसी के पास पेट्रोलिंग करते थे, लेकिन कब्जा किसी का नहीं था। चाइना ने क्या किया, कुछ एरिया पे आगे बढ़ गया। फिंगर तो का जो फिंगर 8 था, फिंगर 4 से लेके 8 तक अभी भी चाइना का कब्जा है, वो आगे बढ़ गया, जहां हमारे जवानों को पेट्रोलिंग करने में दिक्कत होने लगी। तो गलवान वैली में चाइनीज ने कुछ हद तक पीछे गया, चाइनीज अपने सैनिकों को पीछे हटाया, जहां हिंसक झड़पें हुई। लेकिन पैंगोंग सो वाले एरिया में चाइना ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। और जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स थे, ऊंचाई वाले एरिया थे, जो हमारे क्षेत्र में थे, हम मानते हैं कि हमारे क्षेत्र में थे और हमारे क्षेत्र में ही था, तो वहां पे ये जो हमारे सैनिक वहां पे रहते थे, लेकिन कंट्रोल उसको अब निष्क्रिय कर दिया गया था, उस पर किसी की सैनिक नहीं रहता था और वो हमारे क्षेत्र में था। और 29, जी हाँ, 29 अगस्त की रात को चाइना ने क्या किया, उस एरिया पे, अब मैं बताता हूं पैंगोंग सो लेक है क्या। पैंगोंग सो लेक बहुत सारे एरिया जहां से इंडिया चाइना का बॉर्डर लैंड से गुजरता है, उस एरिया में बॉर्डर मत बोलिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी। लेकिन जो पैंगोंग सो वाले एरिया है, वो लेक है, उसमें पानी से भी गुजरता है। जी हाँ, अभी तक जो विवाद चल रहा था वो नदन साइड पे चल रहा था, ऐसा करके है, तो नदन साइड पे चल रहा था। अब क्या है, चाइना ने सैटरडे नाइट को क्या किया, वो सदर्न साइड पे कब्जा करना चाहा। तो इंडियन सैनिक वहां से पहले से ही मौजूद थे, जिसके कारण क्या हुआ कि इंडियन सैनिक ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया और चाइनीज सैनिकों को भाग जाना पड़ा, बैरंग लौट जाना पड़ा, उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। उसके बाद फिर इंडियन जो आर्मी वहां थे और इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी, ये सारी बातें हैं, उसको ये खबर लग गई कि चाइना इस रणनीतिक हाइट जो है, ऊंचाई है, उसको चुशुल सेक्टर बोलता है। जी हाँ, चुशुल सेक्टर। उस चुशुल सेक्टर किसके बीच पड़ता है, पैंगोंग सो लेक और अस्पुंगार गैप, ये दोनों के बीच पड़ता है। तो उस सेक्टर पे चाइना क्या चाहता था कि ऊंचाई पे हम कब्जा कर लें, जिससे जो उसका कंट्रोल होगा उस एरिया पे, उस ऊंचाई पे, उसी का उसको रणनीतिक रूप से फायदा मिलेगा। जो पैंगोंग सो लेक है उसके एरिया पे कंट्रोल रखने में रणनीतिक रूप से इसलिए भी होगा कि कोई ऊंचाई पे होगा। कारगिल में हमारे जवानों की इतनी क्षति क्यों हुई, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी और आतंकवादियों, पाकिस्तानी आर्मी ही थे, आतंकवादी नाम से वो लोग आए थे, तो वो ऊपर में बैठे हुए थे, हम लोग नीचे में थे, फिर उसमें बहुत जान माल की क्षति हुई। तो पहाड़ी एरिया में होता है, जो हाइट्स पे होता है, उसको स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस होता है, तो रणनीतिक रूप से उसको लाभ मिलता है मिलिट्री एक्शंस में। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया को पहले ही खबर लग गई ये सारी चीजें, तो इंडिया ने क्या किया, उस एरिया पे जाके इंडिया अपना कंट्रोल कर लिया और इंडिया ने अपने सैनिकों को वहां पे तैनात कर दिया। और साथ साथ में जितना जरूरत था ट्रूप्स का, उतना ट्रूप्स मूव किया गया और जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट था वो सारी मिलिट्री इक्विपमेंट भेजा गया। और अब इंडियन आर्मी वहां पे बैठी हुई है और हमारा रणनीतिक लाभ वहां पे मिल चुका है। ऑब्वियसली चाइना भी उस एरिया को बोलता है कि हमारा एरिया है, तो चाइना चिल्ला कहने का तो पूरा इंडिया को बोल देगा कि हमारा एरिया है, पूरा इंडिया नहीं पूरा विश्व को बोल देगा कि हमारा एरिया है, तो बोलने से कुछ होता है, वो चाइनीज ऐसी फटफटाते रहते हैं। तो इंडिया ने क्या किया है, अब वहां पे अपने सैनिकों को तैनात किया और चाइना ने क्या बोला
चाइना बोला कि एलएसी क्रॉस कर गया इंडियन आर्मी को पीछे जाने के लिए बोलो, अपने सैनिकों को पीछे हटाने के लिए बोलो। तो वो इंडियन आर्मी पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी आप जानते हैं जो सारी चीजें हुआ कि जब बातचीत चल रही थी तो बातचीत का कोई फ्रूटफुल नहीं आ रहा था। और अब जब बातचीत पे बैठा जाएगा, टेबल पे बैठा जाएगा, अभी हालांकि फिर भी बातचीत चल रही है, इंडियन मिलिट्री ने यह बातें कंफर्म की है कि हम बातचीत से मुद्दा हल निकालने की कोशिश कर, जो पक्षधर है, लेकिन फिर दूसरे पक्ष में हम अपने मिलिट्री को भी, मतलब अपने जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको भी अपने पास रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए हम कैपेबल हैं। अभी यही हालत सियाचिन में हुआ था। सियाचिन जो ग्लेशियर था उस पर किसी का कंट्रोल नहीं था, ना इंडिया का ना पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने प्लान बनाया कि हम कब्जा कर लेंगे, उससे पहले हमको इंटेलिजेंस एजेंसी को हाथ लग गया, क्योंकि उस एरिया में सैनिकों को तैनात रखने के लिए नए तरह का, अलग तरह का शूज, कपड़े, ये सब की जरूरत थी। तो पाकिस्तान ने ऑर्डर किया था जिस वेंडर को, इंडिया को पता लग गया तो इंडिया ने पहले ही जाकर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान हाथ मलते रह गया, बाद में कोशिश भी किया 2-3 बार, लेकिन हार के गया पीछे। तो अभी तक सियाचिन ग्लेशियर पर हमारा कंट्रोल है और सदा हमारा कंट्रोल रहेगा, वो हमारा एरिया था। तो अब यहाँ भी ऐसी चीजें हो गई। अब पाकिस्तान, चाइनीज को मिर्ची लगी है, तो यह कहा जा सकता है इंडिया ने जो कर रहे थे ना, अभी तक एक्सपर्ट कर रहे थे कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज देना चाहिए इंडिया को, चाइना को। जिस तरह से चाइना कुछ एरिया में घुसा, हम भी कुछ एरिया में जाएं। तो हमारा एरिया, हम उसके अंदर नहीं गए हैं, सिर्फ हम अपने एरिया में ही हैं। हाँ, हम उसको निष्क्रिय छोड़ दिए थे क्योंकि माहौल अच्छा था, अब माहौल बिगड़ गया है तो हम उस पर फिर सक्रिय हो गए हैं। तो अभी के लिए इतना ही। इंडिया ने उसी के भाषा में उसी को जवाब दिया है और चाइना से आंख मिला के बात की है। अभी तक जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।